दोस्तों नमस्कार। यदि मैं आपसे पूछूं कि भौतिक सुख सुविधाओं के, संपन्नताओं के सारे संसाधन आपके पास हैं, बावजूद इसके क्या आप पूर्ण रूप से सुखी हैं? नहीं ना? आप सभी ये कहेंगे नहीं। तो आइए आपको सुनाता हूं एक राजा की कहानी। उसका भी जवाब नहीं था। एक राजा था जिसके पास सुख सुविधाएं सारी थी, लाखों नौकर चाकर थे, लेकिन बावजूद इसके वो राजा सुखी नहीं था। अब इसी चिंता में वो बीमार होने लगा, अस्वस्थ होने लगा। उसे देखकर सारा राज्य भी बीमार रहने लगा, क्योंकि अगर राजा बीमार तो प्रजा बीमार। अब पूरे राज्य में चर्चा होने लगी कि राजा की बीमारी का कारण क्या है, क्या है, क्या है। तो राज्य के मंत्रियों ने हकीमों को, वैद्यों को बुलाया और कहा राजा का इलाज करो। अब राजा का इलाज होने लगा, लेकिन राजा सही नहीं हुए और बीमार होने लगे। अब क्या करें? तो राज्य में मुनादी करवा दी गई कि जो राजा को सुखी कर देगा, स्वस्थ कर देगा, उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। बस खबर आंधी की तरह पूरे राज्य में, आसपास के राज्यों में फैल गई। एक 80 साल के वृद्ध पुरुष राजा के दरबार में आते हैं और राजा से कहते हैं, राजन मैं आपको सही कर सकता हूं बिना गोली और दवाई किए। सब लोग चकित हो गए, कहने लगे बताइए इलाज क्या है। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि आपके राज्य में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से सुखी हो, उसके कपड़ों को एक रात पहन लीजिए, अगले दिन से आप सुखी हो जाएंगे। सब लोग हंसने लगे, लेकिन राजा ने वृद्ध की बात मानी और पूरे राज्य में अब पूर्ण रूप से सुखी व्यक्ति को ढूंढने के लिए सब लोग चले गए। राजा, मंत्री सब लोग ढूंढने लगे, कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं मिला। इसके बाद राजा ढूंढते 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 जंगलों में चले गए और जंगलों में वो थक हार के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा देखते हैं कि थोड़ी दूरी पर एक श्रमिक है जो श्रम का कार्य कर रहा है, लगातार मेहनत करे जा रहा है और पसीने पसीने में तरबतर होकर अपना काम कर रहा है। राजा ने उससे पूछा, अरे थोड़ा पानी पी लो। तो श्रमिक उनके पास आया, पानी पीने लगा। राजा ने कहा, थक गए होंगे, इतना काम करते हो, 2 वक्त की रोटी कमा लेते हो? उसने कहा, जी राजन कमा लेता हूं। तो सुखी हो? हाँ राजन, मैं तो पूर्ण रूप से सुखी हूं और संतुष्ट हूं। दिन भर मेहनत करता हूं, पसीना बहाता हूं, जो भी शाम को मिलता है उससे 2 वक्त की रोटी हो जाती है। मैं और मेरा परिवार पूर्ण रूप से संतुष्ट है राजन, आपके राज्य में। बस ये बात श्रमिक ने कही, राजा के दिमाग में आ गई और राजा समझ गया कि सुखी कैसे रहना है। अब राजा उससे कपड़े भी नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके पास तो एक छोटी सी धोती थी। तो राजा समझ गया कि असली सुख जो है वो इसके पसीने में है, और पसीना तभी निकलता है जब आप कड़ी मेहनत करते हो, श्रम करते हो। और राजा उस दिन के बाद से लगातार श्रम करने लगा।